अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिंदगी का एक विशाल हरा भरा समंदर। यह ग्रह के लिए सांस लेता है, पृथ्वी के सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग। इसका अस्तित्व प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है, अरबों वर्षों में बनी एक कहानी। मेरे साथ आइए समय में पीछे की यात्रा करते हैं इस प्राकृतिक अजूबे के जन्म को देखने के लिए। हमारी यात्रा शुरू होती है बहुत पहले, मनुष्यों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले। हमें अपना नजरिया बदलना होगा, भूगर्भीय युगों के पैमाने को समझना होगा। अमेज़न की कहानी बदलते महाद्वीपों, ज्वालामुखी विस्फोटों और इरोजन की निरंतर शक्तियों की भाषा में लिखी गई है। कल्पना कीजिए पृथ्वी को उसकी प्रारंभिक अवस्था में पिघली हुई चट्टान का एक उग्र गोला। युगों तक ग्रह ठंडा होता रहा और ओशनों का निर्माण हुआ। भूभाग खिसक गए, अलग हो गए और एक धीमे राजसी नृत्य में टकरा गए। यहीं से लाखों साल पहले अमेज़न की कहानी शुरू होती है। जिस भूमि पर एक दिन अमेज़न बेसिन बनना था, वह कभी एक महाद्वीप का हिस्सा थी। गोंडवाना के नाम से जाना जाने वाला यह विशाल भूभाग धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते गए, उनके बीच के स्थानों में महासागर बहते गए और हमारे ग्रह के नक्शे को फिर से बनाया। लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले एक नाटकीय घटना घटी। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। प्रशांत महासागर के नीचे एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट, नाज़का प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकरा गई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर ने भूगर्भीय उथल-पुथल की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। भूमि मुड़ गई, फट गई और ऊपर की ओर उठ गई, जिससे एंडीज पर्वतों का जन्म हुआ। यह पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे उभरकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल दीवार की तरह खड़ी हो गई। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर चलने वाली एक विशाल रियर की हड्डी एंडीज अमेज़न के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एंडीज पर्वतों ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया। इन पहाड़ों ने एक बाधा के रूप में काम किया, जो अटलांटिक महासागर से नमी से भरी हवा को रोकते थे। यह नमी पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती और ठंडी होकर बारिश के रूप में गिरती। ओरोग्राफिक लिफ्ट के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के अमेज़न बेसिन के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इसने अमेज़न बेसिन को एक विशाल वर्षावन में बदल दिया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। जैसे ही एंडीज के पूर्वी ढलानों पर बारिश हुई, यह पानी पहाड़ों से नीचे बहने लगा, अपने साथ मिट्टी और खनिजों को लेकर। इसने नदियों और नालों का एक जटिल नेटवर्क बनाया, जो अमेज़न बेसिन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तलछट और घुले हुए खनिजों को ले जाने वाले ये जलमार्ग अटलांटिक महासागर के लिए अपना रास्ता तलाशते हुए पूर्व की ओर बहते थे। ये नदियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती और घिसती रहती थीं। लाखों वर्षों में अपरदन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने परिदृश्य को बदल दिया। यह एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसने पहाड़ों को मैदानों में बदल दिया। पानी की शक्ति की कल्पना कीजिए, जो लगातार चट्टान और मिट्टी को काटती रहती है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह समय के साथ गहरी घाटियों और चौड़े नदी के मैदानों का निर्माण कर सकती है। नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता तलाशते हुए। यह प्रक्रिया नदियों को नई दिशाओं में बहने के लिए मजबूर करती है, जिससे नए जलमार्ग और बाढ़ के मैदान बनते हैं। बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ, जिससे आवासों का एक मोज़ेक बन गया। ये बाढ़ के मैदान वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, जहां वे भोजन और आश्रय पा सकते हैं। पानी और जमीन के बीच इस गतिशील संपर्क ने अमेज़न की अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए मंच तैयार किया। यह संपर्क न केवल भौतिक परिदृश्य को आकार देता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पनप सकते हैं। भाग 5, जीवन का एक पालना। अमेज़न बेसिन का निर्माण होता है। अमेज़न बेसिन पूरे महाद्वीप में फैला हुआ एक विशाल अवसाद धीरे धीरे नदियों द्वारा लाई गई तलछट से भर गया। इससे भूमि का एक विशाल समतल विस्तार बना, जो वाटरवेजों के एक नेटवर्क से घिरा हुआ था। एक वर्षावन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। प्रचुर मात्रा में वर्षा, गर्म तापमान और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के साथ अमेज़न बेसिन ने जीवन के फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। इस उष्णकटिबंधीय वातावरण की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए पौधे विकसित हुए, जंगलों का उदय हुआ, जिससे भूमि हरे रंग की चादर से ढक गई।
भाग 6 बंजर से हरी भरी मिट्टी का रहस्य। अमेज़न वर्षावन की मिट्टी की उर्वरता इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य है, मिट्टी स्वयं पोषक तत्वों में अपेक्षाकृत खराब है। तो ऐसी परिस्थितियों में इतना हरा भरा पारिस्थितिकी तंत्र कैसे पनप सकता है? इसका उत्तर वर्षावन की पोषक तत्वों के रिसाइकल करने की उल्लेखनीय क्षमता में निहित है। गिरे हुए पत्ते, मरे हुए जानवर और अन्य कार्बनिक पदार्थ गर्म आर्द्र वातावरण में तेजी से सड़ जाते हैं। यह विघटित पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी की एक पतली परत बनाता है, जो पौधों की जड़ों द्वारा जल्दी से अवशोषित कर ली जाती है। भाग 7 जीवन का एक विस्फोट, जैव विविधता का खिलना। अमेज़न वर्षावन में जैव विविधता का विस्फोट एक अद्वितीय घटना है, जो इस क्षेत्र की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। मंच तैयार होने के साथ अमेज़न बेसिन में जीवन रूपों की एक चमकदार श्रृंखला में विस्फोट हो गया। यहाँ की हरियाली और जीवंतता अद्वितीय है, जो इस क्षेत्र को एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। पौधों और जानवरों का विकास हुआ इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल। यहाँ की जलवायु, मिट्टी और जल संसाधन सभी मिलकर एक आदर्श वातावरण बनाते हैं, जिसमें जीवन पनपता है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने विकास की होड़ को तेज कर दिया, जिससे अविश्वसनीय जैव विविधता पैदा हुई। इस प्रतिस्पर्धा ने जीवों को अनुकूलन और विकास के नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आकाश की ओर पहुंचने वाले विशाल पेड़ों से लेकर जंगल के तल पर नेविगेट करने वाले छोटे कीड़ों तक, अमेज़न वर्षावन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बन गया। यहाँ के पेड़, पौधे और जीव जंतु सभी मिलकर एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। लाखों प्रजातियों के पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव इस जगह को अपना घर कहते हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। यह विविधता इस क्षेत्र की जैविक समृद्धि को दर्शाती है और इसे एक अनमोल प्राकृतिक धरोहर बनाती है। अमेज़न वर्षावन की जैव विविधता न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। भाग 8 अमेज़न की धड़कन, जल चक्र। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अमेज़न वर्षावन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता के कारण इसे अक्सर ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव उससे कहीं आगे जाता है। वर्षावन की घनी वनस्पति एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है, वर्षा को अवशोषित करती है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से इसे धीरे धीरे वापस वायुमंडल में छोड़ देती है। यह प्रक्रिया नमी का एक निरंतर चक्र बनाती है, जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। भाग 9 प्रकृति की उत्कृष्ट कृति, एक नाजुक संतुलन। अमेज़न वर्षावन जीवन की अंतर संबंधितता का प्रमाण है। सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक हर प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक विशाल जटिल जाल की कल्पना कीजिए, जहां प्रत्येक किनारा एक प्रजाति और दूसरों के साथ उसके संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन का यह नाजुक जाल व्यवधान के प्रति संवेदनशील है। पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से में बदलाव का पूरे वर्षावन में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भाग 10 मानवीय स्पर्श, एक मिश्रित विरासत। सदियों से मानव अमेज़न वर्षावन के साथ बातचीत करते रहे हैं। स्वदेशी समुदाय पीढ़ियों से इस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाकर रह रहे हैं। उनकी आजीविका जंगल की लय से जुड़ी हुई है। हालांकि यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कृषि, खनन और लॉगिंग द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का अमेज़न पर भारी प्रभाव पड़ा है। वर्षावन खतरनाक दर से सिकुड़ रहा है। मानवीय गतिविधियों से इसका नाजुक संतुलन खतरे में है। भाग 11 अमेज़न के संरक्षक, हमारी साझा जिम्मेदारी। अमेज़न वर्षावन एक वैश्विक खजाना है, जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करके, जागरूकता बढ़ाकर और परिवर्तन की वकालत करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि अमेज़न वर्षावन फलता फूलता रहे। इस प्राकृतिक अजूबे और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।